हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस आइडियल एजुकेशन। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं, रूल्स फॉर इमेजेस फॉर्म्ड बाय मिरर्स एंड इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो पहले हम लोग रूल जान लेते हैं कि जो इमेजेस फॉर्म्ड होती है उनके नियम क्या क्या होते हैं। तो पहला रूल ये है कि जो रे ऑफ लाइट मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं तो वे दर्पण से परिवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाते हैं। मतलब जो आपतित किरण होती है और मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ठीक है, तो वह जब दर्पण से टकराएंगे तो वह परिवर्तन के पश्चात कहाँ से जाती हैं? मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। जैसे मान लिया ये हमारा ठीक है, ये कौन सा दर्पण है भैया? हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, ये हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। ठीक है, और ओके, ये हमारा फोकस हो गया, ये वाला पॉइंट, ये हमारा पी मतलब ध्रुव हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र हो गया। ये जो दूरियां होती हैं तीनों बराबर होती हैं। मतलब अगर जैसे सी और एफ के बीच की दूरी हमारी 1 सेंटीमीटर होगी तो एफ और पी के बीच की भी दूरी क्या होगी? 1 सेंटीमीटर ही होगी। अब मान लिए ये हमारी आपतित किरण है, ठीक है, आ रही है ना आपतित किरण, और किसके समांतर है? ये हमारी क्या होती है? मुख्य अक्ष होती है। ठीक है, ये हमारी आपतित किरण है। तो ये जब दर्पण से टकराएगी तो परिवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, ये तो अवतल दर्पण में हो गया। उत्तल दर्पण में क्या होगा? मिलती हुई प्रतीत होगी कि फोकस पे जा रही है। ठीक है, अब चलिए दूसरा रूल क्या है कि वक्रता केंद्र से जो रे ऑफ लाइट जाती हैं वह दर्पण से टकराने के बाद फिर से उसी मार्ग पर वापस आ जाती हैं। जैसे ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ठीक है, और इस पे हमने पीछे कले लगा दी, मतलब पेंट कर दिया, पॉलिश लगा दी। ये मुख्य अक्ष हो गई, ये हमारा एफ हो गया। ये हम तो हाथ से बना दें, लेकिन आप लोग स्केल से ठीक से बनाइएगा, ठीक है। सी हो गया, ओके। अब देखिए क्या करते हैं, क्या बोल रहे हैं कि जो रे ऑफ लाइट वक्रता केंद्र से होकर जाती है ना, इसको थोड़ा बढ़ा दें, मतलब जैसे ये रे ऑफ लाइट आई और वक्रता केंद्र से गई तो परिवर्तन के पश्चात किधर से होकर जाएगी? इधर से, मतलब उस जिस मार्ग से आएगी और उसी मार्ग से चली जाएगी। तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल ये है कि ये केवल कौन से मिरर की बात हो रही है? कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए जो तीसरा वाला रूल है, ये हमारा पी हो गया, ये हमारा एफ हो गया, और ये हमारा सी हो गया, ठीक है। अब जो तीसरा वाला है, फोकस से होकर गुजरने वाली जो किरणें होती, मतलब जो रे ऑफ लाइट फोकस से होकर जाती हैं, मतलब ये गई फोकस से, तो जब फोकस से होकर जो रे ऑफ लाइट जाती है वह परिवर्तन के पश्चात, मतलब दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, ठीक है। ये इसके नियम होते, 3 नियम हैं, ये तीनों आप लोग याद रखना, ठीक। अब चलिए हम लोग आगे कॉनकेव मिरर से इमेजेस कैसे बनती हैं ये जानेंगे। इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है ये देखते हैं। तो इसमें 6 केसेस होते हैं, ठीक है। पहला केस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जब हमारी वस्तु कहाँ होती है? इनफाइनाइट पर होती है, मतलब अनंत पर होती है, एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो अवतल दर्पण द्वारा हम लोग जान रहे हैं। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। ये हमारा पोल हो गया,
ये हमारा एफ हो गया और ये हमारा सी हो गया। वस्तु हमारी कहाँ है? अनंत पर है। तो अनंत पर हम लोग वस्तु को दिखा तो सकते नहीं है। तो मान लिया कि उससे रे ऑफ लाइट आ रही हैं, तो जो रे ऑफ लाइट आ रही है वह इस मुख्य अक्ष के पैरेलल आ रही हैं। ठीक है, तो जो रे ऑफ लाइट मुख्य अक्ष के पैरेलल आती हैं वो परिवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती हैं? अभी बताया था पीछे, कहाँ से? फोकस से होकर जाती हैं। चलिए हमने इनको फोकस से निकाल दिया। ठीक है, एरो लगाना मत भूलना, इससे ये पता चलता है कि रे ऑफ लाइट कहाँ आ रही है और किधर जा रही है। मान लिया इधर से भी रे ऑफ लाइट आ रही है, तो ये भी मुख्य अक्ष के समांतर टकराने के बाद कहाँ से जा रही है? फोकस से होकर जा रही है। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन गया? मतलब फोकस पर बन गया। चलिए, इमेज फाउंड बाय formed at focus। ठीक है, और इसकी नेचर जान लेते हैं। नेचर क्या क्या है? मतलब इमेज हमारी कहाँ बन रही है? यहाँ फोकस पे बन रही है। ठीक है, नेचर क्या होता है? देखिए, जब दर्पण के इस साइड में हमारी इमेज बनती है तो वो हमारी रियल इमेज होती है। ठीक है, जब दर्पण के पीछे इमेज बनती है तो वो हमारी वर्चुअल मतलब आभासी इमेज होती है और ये वास्तविक इमेज होती है। जब हमारी इमेज रियल होती, वास्तविक होती है, तो जो प्रतिबिंब का आकार होता है वह हमेशा उल्टा होता है। हमेशा मतलब जब हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो जो इमेज का आकार होता है वह उल्टा होता है, और जब आभासी प्रतिबिंब बनता है तो इमेज का आकार सीधा होता है। ठीक है, नेचर क्या क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या है? वेरी स्मॉल। ठीक है, अब दूसरा केस जान लेते हैं। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है वक्रता केंद्र से दूर, मतलब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक है, जब बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र के बीच में है। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। ठीक, ये हमारा पोल हो गया P, ये F एंड ये C हो गया। कहाँ पे वस्तु रखी है? अनंत मान लो ये है और वक्रता केंद्र है, मतलब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच यहाँ पे हमारी वस्तु रखी हुई है। ये A हो गया, ये B हो गया। तो जो रे ऑफ लाइट होंगी वह पहले तो जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर गई, तो जो रे ऑफ लाइट मुख्य अक्ष के समांतर रहते हैं वह रिफ्लेक्टेड होकर मुख्य फोकस से गुजर जाती हैं। ठीक है, और जो रे ऑफ लाइट फोकस से होकर जाएंगी वह पीछे आ जाएंगी, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी, और जो वक्रता केंद्र से होकर जाएंगी। ठीक है, तो वो इस पे वापस ही चली जाएंगी। और आप लोग जब स्केल से बनाएंगे तो आपका प्रतिबिंब का आकार एकदम सही आ जाएगा। मेरा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा है, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र इमेज जो बन रही है, इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है? बिटवीन C एंड F के बीच में। नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड, साइज स्मॉल होगा, वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, अब तीसरा केस क्या है? तीसरे केस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि तीसरा केस क्या है हमारा। तो तीसरा केस यह है, वक्रता केंद्र जब C पर हो, मतलब एट सेंटर ऑफ कर्वेचर C। ठीक है,
ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, मतलब अवतल दर्पण हो गया। ये हमारी मुख्य अक्ष हो गई, इसको P नाम दे दिया, इसको F नाम दे दिया, इसको C नाम दे दिया। ठीक है, हमारी वस्तु कहाँ पे रखी है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी है। तो हमने ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने ये इमेज रख दी। ठीक है, तो पहले तो रे ऑफ लाइट मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर गई और कहाँ से रिफ्लेक्टेड होंगी? रिफ्लेक्ट होकर मुख्य फोकस से जाएंगी। ठीक है, और एक जो रे ऑफ लाइट होगी, अब देखो जो एक रे ऑफ लाइट होती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, लेकिन यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वस्तु रखी है तो वहाँ से तो जाएगी नहीं। तो ये रे ऑफ लाइट एक मुख्य फोकस से होकर गई और परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, तो इसकी जो इमेज बन रही है कहाँ पे बन रही है? ये बन रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इसकी इमेज बन रही है। तो इमेज कहाँ पे बनी? इमेज एट सी पर बनी, नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड ऑफ। अब चौथे कंडीशन देख लेते हैं। जब हमारी वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखी होती है तो हमने अवतल दर्पण बना लिया, मुख्य खींची, P हो गया, F हो गया, C हो गया। ठीक है, तो ये हमारी इमेज यहाँ पे रखी, C और F के बीच में हमारी इमेज रखी है। तो पहले ये रिफ्लेक्टेड मुख्य के समांतर ही रिफ्लेक्टेड होकर मुख्य फोकस से आई, और जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है वही रिफ्लेक्टेड होकर उसी मार्ग से वापस इसको पीछे बढ़ाएंगे। और ये कहाँ पे मिल रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में फॉर्म्ड हो रही है। ठीक है, तो इमेज जो होगी हमारी बिटवीन इन्फिनिटी एंड C के बीच बनेगी, नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और जो साइज होगा वेरी बिग होगा। ठीक है, वस्तु से बड़ा होगा। अब पांचवी कंडीशन हम लोग देख लेते हैं कि पांचवी कंडीशन क्या है। ठीक है, पांचवी कंडीशन है एट F, जहाँ हमारी वस्तु कहाँ पे रखी होती है? फोकस पर ही रखी होती है। ये P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया। ठीक, जब हमारी वस्तु फोकस पे रखी है तो ये रिफ्लेक्टेड होकर फोकस से होकर गई, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए हम लोग लाइन से खींचेंगे, नहीं तो इसे देखिए। तो ये रे ऑफ लाइट देखिए कहीं पे अनंत नहीं मिल रही है ना, मतलब ये कहाँ पे मिलेंगी? जाके अनंत पे मिलेंगी जाके। तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ होगा? अनंत पर मिल जाएगा, मतलब मिल जाएगा कि यहाँ पे तो भी दूर है लेकिन अनंत पे मिल जाएगा। तो जो इमेज होगी हमारी कहाँ पे बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। ठीक है, नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, और जो इसका साइज होगा वो वेरी बिग होगा, ठीक है। अब हमारे छठा कंडीशन होता है, छठा कंडीशन जब हमारी जो वस्तु है वो फोकस एंड पोल के बीच में रखी, पोल हमारा ये होता है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा पोल हो गया, मतलब ये हमारा पोल हो गया, ये F हो गया और ये C हो गया। ठीक है, हमारी वस्तु कहाँ रखी है? C एंड F के बीच में रखी है। चलिए हमने रख दिया, और ये यहाँ से गया, रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, और एक इमेज कहाँ से जाती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई और रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो देखिए ये दोनों रेज देखिए दूर हटती हुई जा रही हैं। ठीक है ना, ये देखिए ये दूर हो गई, मतलब ये इनफाइनाइट पे भी नहीं मिलेंगी। तो जब इधर प्रतिबिंब बनेगा नहीं तो इसको आगे उस साइड दर्पण के पीछे बढ़ाएंगे।
तो ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ पे हमारी इमेज बन रही है। देखा, जब वर्चुअल में बनता है तो हमारी इमेज सीधी बनती है। तो इमेज कहाँ बन रही है? दर्पण के पीछे, बिहाइंड द मिरर एंड जो साइज होगा वो क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब सीधा, ठीक है, एंड साइज बिग, ठीक है। ऐसे ये सारी इमेजेस बनती हैं। ये कॉनकेव मिरर द्वारा इमेजेस बनना था, ठीक है। चलिए, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक ठोक के शेयर करें एंड कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। अगली क्लास में हम लोग प्रकाश का परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। ओके, चलिए।